बहुत अच्छा, पहली बार अखिलेश यादव जी से मुलाकात, इतना सौम्यता से, उतना शिष्टाचार से हम लोगों से भेंट करी, मुझे बहुत खुशी हुई। हम महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ सरकार आने पे उन्होंने बहुत कुछ करने के लिए कहा है महिलाओं के लिए। अगर उनकी सरकार बनेगी तो हम लोग बिल्कुल घर में नौकरी करेंगे आकर के, उन्होंने ये आश्वासन दिया है। भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, 12 बजे रात में भी वो जेवर पहन के निकल जाए तो वो सुरक्षित है। आप लोग मानती हैं ऐसा? कोई भी सुरक्षित नहीं है सर। हम लोग खुद 10-11 बजे के बाद घर से बाहर निकलने से डरते हैं। 27 में किसके साथ महिलाएं जाने वाली हैं? डिम्पल जी के साथ। हाँ, डिम्पल यादव जी, डिम्पल जी के साथ जाएंगे। डिम्पल यादव जी के साथ। हमारे साथ कुछ एनजीओ की महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर आई हुई हैं और अखिलेश जी से उन्होंने मुलाकात करी है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ बातें हुई, क्या मुलाकात हुई। मैम, क्या नाम है आपके एनजीओ का? अखिल भारतीय महिला जागृति संस्थान। मैम, अखिलेश जी से मुलाकात करी है आप लोगों ने, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ चर्चाएं हुई? नए वर्ष की शुभकामनाएं देने भी आप लोग आई हैं। जी, नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ साथ उन्होंने हम महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ सरकार आने पे उन्होंने बहुत कुछ करने के लिए कहा है महिलाओं के लिए, जो कि अभी तक हम लोगों को नहीं कुछ मिल पा रहा है इस सरकार में। तो उनकी सरकार जब भी आएगी तो हम महिलाओं के लिए वो बहुत कुछ करने के लिए। अखिलेश जी ने बोला है कि 40-40 हज़ार रुपए खाते में जाएंगे आप लोगों के, तो इसको लेके काफी खुशी होगी आप लोगों को? जी, बिल्कुल खुशी है। और बाकी सर बताएंगे आपको। नहीं, पहले बात आप ही लोगों से करेंगे। और भी महिलाएं, देखिए काफी महिलाएं थी, कुछ तो चली गई लेकिन कुछ रुकी हैं हमसे बात करने के लिए। मैम, मुलाकात करके आई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। मुलाकात करके आए हैं। फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई अखिलेश जी से? जी हाँ, फर्स्ट टाइम मुलाकात। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ चर्चाएं हुई? जी हाँ, बहुत सारी बातें हुई हैं। जी, मतलब महिलाओं के प्रति बहुत कुछ उन्होंने वो किया है कि मतलब हम सपोर्ट में सब महिलाओं के रहेंगे आप लोगों के। मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आगे आइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, पहली बार अखिलेश यादव जी से मुलाकात, इतना सौम्यता से, उतना शिष्टाचार से हम लोगों से भेंट करी, मुझे बहुत खुशी हुई। और 2021 में हम स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हैं। 2021 में हमारे साथियों का 700-500 किलोमीटर ट्रांसफ़र किया गया, जिसको कि मैंने नज़दीक लाने के लिए, उनकी सरकार जीतने के बाद सभी अपने साथियों को नज़दीक लाने के लिए मैंने उनसे वादा किया है उन्होंने कि करेंगे। घर महिलाओं को समस्याएं हैं महिलाओं की, वो दूर करेंगे, उन्होंने आश्वासन दे दिया है। देखिए खुशी जो है वो चेहरों पे साफ दिख रही है। अगर उनकी सरकार बनेगी तो हम लोग बिल्कुल घर में नौकरी करेंगे आकर के, उन्होंने ये आश्वासन दिया है। मतलब महिलाओं को जो समस्याएं हो रही हैं, नौकरी में हो, चाहे घरेलू हो और चाहे महंगाई की हो, वो सारी समस्याएं ये महिलाएं रखाई हैं। क्या क्या समस्याएं रखी हैं आप लोगों ने? सारी बोले क्या अखिलेश? और हमने हमारी अखिल भारतीय जागृति संस्थान को किसी भी तरीके का कोई मानदेय नहीं होता। हमारे अविनाश सर और रेणु जी उस संस्था को बहुत ही शिद्दत से चला रही हैं और उन्होंने ये भी वादा किया है कि कुछ संस्था को कुछ दिया जाएगा, उनके द्वारा सहयोग किया जाएगा संस्था को। ठीक है, जो महिलाओं के लिए संस्थान काम कर रहे हैं उनको सहयोग करने का भी वादा अखिलेश जी ने करा। इधर आइए, क्या नाम है मैम आपका? जी, मेरा नाम राजदीप कौर है और हम लोग अपनी संस्था से एनजीओ से जुड़े हुए हैं और हम लोग मतलब मैम खुद अपना पैसा लगाकर हम लोग वीमेंस को हेल्प कर रहे हैं। जितने भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिवोर्स रिलेटेड भी केस खुद सॉल्व कर रही हैं, जा रही हैं, भाग रही हैं उन लोगों के लिए। एजुकेशन को लेके भी हम लोग जाके स्लम्स में जाके बुक्स किताबें बांट रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, काफ़ी उनको हेल्प कर रहे हैं। और जो जिनकी कोई भी नहीं सुन रहा है, पुलिस भी नहीं सुन रही है, बट मैम के पास आ रही हैं काफ़ी लेडीज़, हम उनके साथ खड़े हो रहे हैं। इवन हम लोग कहते हैं आप एक सिंगल कॉल करिए, वी विल बी अवेलेबल देयर। अखिलेश जी ने जो वादे करे हैं महिलाओं के लिए, सरकार बनेगी, सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की जो बात उत्तर प्रदेश सरकार, मौजूदा सरकार कर रही है, उसको अगर हम कंपैरिजन करें कि इस दौर में जो महिला अपराध और बाल अपराध को लेकर उत्तर प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो काफ़ी ज़्यादा अपराध बढ़ गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि महिला सबसे ज़्यादा सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। एक चीज़ सभी को मालूम है कि मीडिया नहीं कहना चाहिए, बट स्टिल वो चीज़ें दिखाई नहीं जा रही है। अभी अपने ही हमारे सराउंडिंग में कितने सारे क्राइम हो रहे हैं, बट वो दिखाई नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देख के लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है और कुछ अच्छा हो रहा था। और इतने साल से हम लोग लखनऊ में रह रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या अच्छा, कितनी सुविधाएं हम लोगों को मिली हुई थी, और अब तो आप समझ ही रहे हैं, सारी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं। भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, 12 बजे रात में भी वो जेवर पहन के निकल जाए तो वो सुरक्षित है। आप लोग मानती हैं ऐसा? कोई भी सुरक्षित नहीं है सर। कितनी तो हमारे ही मोहल्ले में, जानकीपुरम में हम रहते हैं, जानकीपुरम में ही
गली के बाहर निकलते ही चैन स्नीचिंग हो रही है, खड़े होकर, और कोई पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। बहुत कुछ हो रहा है सर वहाँ पर। मतलब महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुरक्षित है। हम लोग खुद 10-11 बजे के बाद घर से बाहर निकलने से डरते हैं। हम लोग फ्रीलांसिंग करना। अभी आप कुछ बता रही थी परसों की कुछ बात। हाँ, परसों भी हमारे जानकीपुरम में भी मतलब चोरी हुई है। मतलब दिन होता है सर, चोरियां होती हैं लोगों के घर में। हम आप जानकीपुरम में पता करेंगे, अभी लगातार चोरियां, इवन कैमरा चुरा ले रहे हैं घर से बाहर। पार्टी से रिलेटेड तो है नहीं, आप लोग महिला संगठन के काम। अच्छा, एक सीधा सा सवाल सबसे करेंगे, एक हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। महिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित मानती हैं आप लोग अपने? नहीं मानती? नहीं है सर, आप मानती हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप मानती हैं अपने आप को सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? नहीं। आप मैम? नहीं। आप बताइए। नहीं। आप? आप बताइए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखिए तमाम महिलाएं एनजीओ चलाती हैं, वो अखिलेश जी से मिलने आई थी, तमाम समस्याएं जो महिलाओं की थी वो रखी थी। अरविंद यादव जी हैं, प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी में, उनसे भी बात करते हैं। भैया, बड़ी संख्या में महिलाएं आई थी, कुछ महिलाएं तो रुकी बात करने के लिए। आज कैबिनेट बैठक थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना जो कार्यकाल उनका चल रहा है, उनकी उपलब्धियां गिनवाई हैं, जो उनका कार्य रहा है, कहा है कि ये उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी ने हासिल करी हैं, अपने कामकाज गिनवाए। कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जितनी भी उपलब्धियां हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं, उन कार्यों की कभी भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बराबरी नहीं कर सकती। ये नकल तो कर सकती है, लेकिन नकल कभी बराबरी नहीं हो सकती है। चाहे वे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे वाला मामला हो, चाहे चक गजरिया वाला फार्म वाला मामला हो, चाहे हमारी महिलाओं को विधवा पेंशन वाला मामला हो, समाजवादी पेंशन वाला मामला हो, महिलाओं के प्रसव वाला मामला हो, 100 डायल 1090 वाला मामला हो। ये सरकार झूठी बातें करती है। एनसीआरबी के रिकॉर्ड भी आप देख लीजिए, नज़ारा भी देख लीजिए उनका। ये सरकार टोटल झूठी। महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। 12 बजे रात में भी निकल जाए जेवर पहन। अभी ये एनजीओ हमारे द्वारा जो है, ये सब महिलाएं, कम से कम 5000 महिलाएं आई थी, जिनमें मात्र 20-25 महिलाएं बची हुई हैं। अभी आपने खुद देख लिया है कि एक भी महिला सुरक्षित नहीं है। और वर्तमान में अभी बगल में जो है उन्नाव कांड आपने देख ही लिया है। यहाँ पर जो सरकार के चहेते हैं, उन कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, और पीडीए के, खासकर पीडीए पे निशाना है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और इन सबको निशाना बना करके ये सरकार केवल एन के एन प्रकार किसी न किसी सत्ता में रहना चाहती है, जबकि महिलाओं पे घोर अत्याचार हो रहा है। कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, आपने अभी देखा है। भैया, आमिर में एक सवाल और इन लोगों से कर ले, फिर बात करते हैं आपसे। 27 में चुनाव आने वाला है, कहते हैं महिला आधी आबादी है देश की, बड़ी शक्ति है। कैसे महिला समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को देखती हैं, कैसे महिलाएं देखती हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को? क्या लगता है 27 में किसके साथ महिलाएं जाने वाली हैं? डिम्पल जी के साथ। हाँ, डिम्पल यादव जी के साथ। जी, डिम्पल जी के साथ जाएंगे। डिम्पल यादव जी के साथ। डिम्पल यादव जी। मतलब आप लोग कह रही सरकार पलटने वाली है, 27 में तख्ता पलट होगा, सरकार बदलेगी, ये कह रही है। अगल जी सर, हम पिंक टॉयलेट की महिला है और मेरी 108 महिलाओं को निकाल दिया गया इसी सरकार में। और मैम से जुड़े बेरोजगार हैं, सबसे बड़ी तो हम खड़े हैं मैम। बच्चों को काम मिल रहा है, हम लोगों को कोई रोजगार मिल रहा ना, बच्चों को मिल रहा है। बताइए हम लोग क्या खाएं? आपने इंटरव्यू लिया था। भारतीय जनता पार्टी कह रही है औरतें जो है, तो महिलाएं जो है सुरक्षित कहाँ से हैं? ठीक है, देखिए महिलाओं की पीड़ा है, बेरोजगारी की मार अलग है, महंगाई की मार अलग है, सुरक्षा की मार अलग है। इनका कहना है कि हम डिम्पल जी के साथ हैं और 27 में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। आनंद भैया, ये बताइए, महिलाओं की तो समस्याएं आपने बता दी, लेकिन हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी तो 2024 में पीडीए के नारे के साथ जिस तरीके से अखिलेश यादव आगे बढ़े थे और भारतीय जनता पार्टी को उन्हें पटकनी दी थी, अब भारतीय जनता पार्टी पूरी फुल फ्लैश ताकत के साथ कमबैक करने जा रही है। कह रही है 2050 तक हमें कोई नहीं हटा सकता। देखिए, ये सब जुमला है। इनके जो रिसर्चर हैं, वो ये जुमला तैयार करते हैं। ये जुमला है जो आगे आने वाला 27 का चुनाव है। 27 के चुनाव में पीडीए जागरूक हो चुका है, हम लोग जागरूक हो चुके हैं। अब इनकी मनगढ़ंत बातें नहीं चलेंगी किसी भी कीमत पर, चाहे वो SIR के मुद्दे पर ये कुछ भी करें, चाहे मशीनों में हेरा फेरी करें, चाहे जो किसी तरीके से, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे किसानों की बोरी से चोरी करने का मामला हो,
चाहे कुछ भी हो, ये अब आने वाले नहीं है, क्योंकि पीडीएफ 85% है, वो इनको हर हालत में धरातल पे बिल्कुल जमीन में मिला देगा। एक अखिलेश जी को लेकर सवाल कर लेते हैं। अखिलेश जी की लोकप्रियता बहुत तेज बढ़ती जा रही है, चाहे हम महिलाओं के बीच में बात करें, नौजवानों के बीच में बात करें, बच्चों के बीच में बात करें, तो कोई फोटो देखते कहते ये अखिलेश जी हैं, मतलब पहचान जाते हैं। क्या लगता है इसका असर 27 में कैसे देखने को मिलेगा? देखिए, मेरे नेता इस समय भारत में तीसरे नंबर के पार्टी हैं और पीडीए के जननायक के तौर पे जाते हैं। हमारे नेता विनम्र, हमारे नेता पढ़े लिखे, हमारे नेता छोटे बच्चे से लेकर महिलाओं से लेकर के हमारे नेता सबकी पीड़ा सुनते हैं और सबके दिलो दिमाग में उनका बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है। इसीलिए उनको सब लोग जो है पीडीए के नायक के तौर पर, अपने नेता के तौर पर, बच्चे हों, महिलाएं हों, हम लोग हों, कोई भी हो, उनको सब अपनाने के लिए तैयार हैं और उनके एक आदेश पे सब वोट करने को तैयार हैं। एक आखिरी सवाल, 27 को लेके अखिलेश जी ने अभी जब पहली तारीख को मुलाकात कर गए, ये संघर्ष का साल है, इसमें हमें संघर्ष करना है और 27 का सत्ताधीश बनना है। जी नहीं, बिल्कुल। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 1 तारीख को बोला है कि संघर्ष का समय तो है ही हम लोगों के लिए, और हम लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग क्षेत्र क्षेत्र, गांव गांव, घर घर जा रहे हैं। कैसे मेहनत कर रहे हैं आप लोग? हम लोग गांव गांव, घर घर जा करके हम लोग अखिलेश जी ने जो कार्य किए हैं, हमारे नेता ने जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं। और प्रहरी भी तैयार है पूरी तरीके से। हाँ, पूरी तरीके से पीडीए प्रहरी हर तरीके से तैयार है। हम लोग बूथ पे भी तैयार हैं, हम लोग सड़क पे भी तैयार हैं, और हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्लियामेंट में भी तैयार हैं। आपने देखा होगा, हम लोग अब किसी भी कीमत पर मतलब पीछे हटने वाले नहीं है, और 27 में हमारा नेता माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम लोग करेंगे जी। ठीक है, देखिए अखिलेश यादव से मिलने नए साल के मौके पर तमाम लोग आ रहे हैं। कुछ महिला एनजीओ से आई, उन्होंने मुलाकात करी, बड़ी संख्या में आई थी। कुछ महिलाएं बात करने के लिए रुकी। आरएन जी हैं, प्रदेश सचिव हैं, उन्होंने हमसे बात करी। और 27 में समाजवादी पार्टी कैसे सरकार बनाएगी, अखिलेश यादव कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, ये जानने की कोशिश करी। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।